सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। महाराज मनु और महारानी शतरूपा को वर देकर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। यह इतिहास भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी को सुनाया और श्री भगवान ने पार्वती जी से कहा। अब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। यह इतिहास पुनीत अति, ओ मही कही वृष के तू। भरद्वाज सुनिया पर पुनि, राम जन्म कर हेतु। सुन मुनि कथा पुरीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक के कह देसु, सत्य के तू तह बसै नरेसु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक देश है, वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा रहता है। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्मधुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, राम प्रताप भानु असताही। अपर सुतहि हरि मर्दन नामा, भुजबल अतुल्य अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई ही परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुत ही राजन पदीन्हा, हरिहित आपु गवन बन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज दिया और भगवान के लिए वन को चले गए। जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिर दुहाई देश। प्रजा पाले अति वेद विधि, कतहु नहीं अघलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं था। नपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलवीरा, आयु प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सैन बिलो किराउ हर्षाना, अरु बाजे गह गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझने वाले मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और धूमधाम से घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई,
सुदिन साधि नृप चलेउ बजाई। जह तह परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुईं, उसमें सब राजा को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीन्हे, लल दंड छाण नृप दीन्हे। सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमि खंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्वबस विश्व करि बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेशु। अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेशु। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करने वाले राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता रहा। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उसके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नपहित हेतु सिखव नित नीति। गुरु सुर संत पितर मही देवा, करई सदा नृप सबके सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सबका सदा सेवा किया करता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उस सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जह लगी कहे पुराण श्रुत, एक एक सब जाग। 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप, किए साहित्य अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म करम मम बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की टोह न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था,
सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके चलता था। चढ़ी बर बाज बारे एक राजा, मृग आकर सब साज समाजा। विंध्याचल गभीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया। वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृप दीख बराहु, जनु बन दूरे उस सिंह ग्रसिराहु। बड़ विदु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा है। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह उसे भी उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुर घुरात है आरौ पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम, देख विशाल बराहु। चपर चलेऊ है सुटो के नृप, हाँ कि न होई निबाहु। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े की चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देख अधिक रव बाजी, चले बराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन्ह नृप कर संधाना, मही मिल गया बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सूअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तक तक तीर महिष चलावा, करि छल सूअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, ऋष बस भूप चलेऊ संग लागा। राजा तक कर तीर चलाता है, परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता है और कभी छिपता हुआ भागा जाता है और राजा भी क्रोध के वश के साथ उसके पीछे चला जाता था। गयऊ दूर घन गहन बराहु, जह नाहिन गज बाज निबाहु। अति अकेल बन विपुल कलेशु, तदपि न मृग मग तजई नरेशु। सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े निबाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की बूप बड़ा धीरा, भाग पैठी गिरी गुहा गभीरा। अगम देख नृप अति पछताई, फिरे महाबन परे भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ी की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देख राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा। अब उस घोर वन में रास्ता भूल गया। खेद खिन्न चोदित त्रसित, राजा बाज समेत। खोजत व्याकुल सरित सर, जल भिनु भयउ अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता
पानी के बिना बेहाल हो गया। फिरत बिपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि बेसा। जासु देश नृप कीन चढ़ाई, समर सेन तजी गयउ पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट के मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना छोड़कर युद्ध में भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपने अति असमय अनुमानी। गयउ न गृह मम बहुत गिलानी, मिला न राजहिन पय अभिमानी। प्रताप भानु का समय जानकर और अपना कुसमय जानकर उसे बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। ऋषियों मारे रंक जिमि राजा, बिपिन बसई तापस कै साजा। तासु समीप गवन नृप कीन्हा, यह प्रताप रवि तें तब छीन्हा। दरिद्र की भांति तपस्वी की भांति वह राजा मन में क्रोध को मारकर तपस्वी की तरह वन में रहने लगा। प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राउ त्रसित नहीं सो पहचाना, देख सुबेश महामुनि जाना। उतर तुरग ते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहु निज नामा। राजा प्यासे होने के कारण उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति त्रसित बिलोक तेहि, सर्वरुदीन दिखाई। मज्जन पान समेत है, कीन नृपति हर्षाई। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी नृप भयउ, निज आश्रम तापस ले गयउ। आसन दीन अस्त्र बीजानी, पुनि तापस बोले मृदवानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसे राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, कौ तुम कस बन फिरहूं अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागे अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरे परेउ भुलाई, बड़े भाग देखे पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हूँ कछु भल हो निहारा। कह मुनि तात भयउ अधियारा, जो जन सत्तरि नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है। तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। सा घोर गंभीर बन,
पंथ न सुजहु सुजान, बसहु आज अस जानी तुम, जयहु होत बिहान। हे सुजान, सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जस भवता व्यता, तैसी मिलाई सहाय, आपनु आवहि ताहे पह, ताहि तहाँ ले जाई। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता होनहार होती है, वैसे ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले जाती है। भले ही नाथ आय सुधर सीसा, बांध तुरग तरु बैठ महिषा, नृप भऊ भातृ प्रशंसहु ताहि, चरण बंद निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा को सिर रखकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जाने प्रताप प्रभु करऊं ठिठाई, मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहऊं बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बताइए। तेहि न जान नृप नृपहि सो जाना, भूप सुहृद को कपट सयाना, बैर पुनि क्षत्रिय पुनि राजा, छल बल कीन चहई निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा, वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझ राज सुख दुखित अराती, अवा अनल इव सुल गई छाती, सरल बचन नृप के सुनि काना, बयर संभारे हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझकर स्मरण करके दुखी होता था और उसकी छाती आवे की तरह आग की लत तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद करके वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोर बानी मृदुल, बोले जुगुत समेत, नाम हमारे भिकारी अब, निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी से बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। कह नृप जे विज्ञान विधाना, तुम सारिखे गलत अभिमाना, सदा रही अपना पौदुराए, सब विध कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सहित सदृश विज्ञान के निर्धान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाते रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना और मान के पतन की संभावना होती है। तेहि ते कहाहि संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सन अधन भिकारी अगेहा, होत बिरंच सिवहि संदेहा। हंसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और
ग्रहहीन को देखकर ब्रह्मा और शिवजी को भी संदेह हो जाता है कि ये वास्तविक संत हैं या भिखारी। जो शिशोसी तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कह देखी, आप विषय विश्वास विसेखी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो भी कोई हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे नाथ, अब मुझ पर कृपा कीजिए। उसने अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजहि अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुन सती भाऊ कहऊ महिपाला, इहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपटी तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहने में बहुत समय बीत गया। अब लग मोह न मिले को, मैं न जनावहु काय। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाह। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देख सुबे सुभूलहि, मोड़ न चतुर नर। सुंदर के किहि पेखु, बचन सुधा सम असन अहि। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही हैं, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुपुत रहु जग माही, हरि तज के मप प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूँ कवन सिद्धि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुचि सुमित परम प्रिय मोरे, प्रीत प्रतीत मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावहु तोई, दारुण दोष घटई अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी समझ भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिम जिम तापसु कथई उदासा, तिम तिम नृपहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को उस पर विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम हमार एक तनु भाई, सुन नृप बोले पुनि सिर नाई। कहूँ नाम एक अर्थ बखानी, मोही सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर से सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेत तेहि, देह न धरी बहोर। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी,
तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की। इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनिया चरजु करहु मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो। तप से बहुत कुछ दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं। तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करहि संघारा, तप ते अगम न कछु संसारा। भयउ नृपहि सुनयति अनुरागा, कथा पुरातन कहें सुलागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। एक धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे से अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कहीं। सुन महीप तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन सब लयऊ। कहता पस नृप जानऊ तो ही, किन्हें कपट लाघ भल मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ। तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। सुनु महीस असनीत, जह तह राम न कहि नृप। मोहितोहि पर अति प्रीत, सोई चतुरता विचारे तब। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा, सत्य की तू तब पिता नरेसा। गुरु प्रसाद सब जानिए राजा, कहिए नापन जानिए काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखतात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीत निपुण निपुनाई। उपज परी ममता मन मोरे, कहु कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगु जो भूप भाव मन माही। सुन सुबचन भूपति हरुषाना, गह पद विनय कीन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भाव वही मांग लो। सुंदर वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चार पदार्थ कर तल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगे अगम बर होई असोकी। हे दया सागर मुनि,
आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं दुर्लभ वर मांगकर क्यों ना शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु समर जिते जन को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कहता पसन ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुन सो। कालौ तू पद नाई है सीसा, एक विप्र कुल छाणे महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बयारा, तिनके कोप न को रखवारा। जो विप्रन बस करहु नरेसा, तो तुम बस विधु विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दोई भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला, तोर नास नहीं कबने हूँ काला। ब्राह्मण कुल से जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मण के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर्षौराउ वचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोह कहूँ सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब कल्याण होगा। एम वास्तु कह कपट मुनि, बोला कुटिल बहोर। मिलब हमार भुलावो निज, कहूँ न हमाई न खोर। एम वस्तु कहकर वह कुटिल मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। तात मज तो ही बर जाऊं राजा, कहीं कहाँ तब परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पड़ेगी ही, तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुन भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पहि मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहि नृप भाखा, द्विज गुरु कोप कहूँ को राखा। राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जगत्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए,
कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु जी के क्रोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहें तुम्हारा, होई नास नहीं सोच हमारा। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु महिदेव शाप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। होहि विप्र बस कवन विधि, कहूँ कृपा करि सो। तुम तज दीन दयाल निज, हितु न देखाऊ को। हे ब्राह्मण, किस प्रकार से वे ब्राह्मण वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। सुन नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाही। अहै एक अति सुगम उपाय, ताहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से वन में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उसकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनाई है। मम आधीन जुगत नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आजु लगे अरु जब तै भयऊ, काहू के ग्रह ग्राम न गयऊ। हे राजन, यह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में न हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊं तब होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू। सुन महिष बोले मृदवानी, नगर निगम अति नीक बखानी। परंतु नहीं जाता तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों ने ऐसी नीति कही है। बड़े स्नेह लघुन पर करहीं, गिर निज सिरन सदा त्रन धरहीं। जलधि अगाध मेल बह फेनु, संतत धरनी धरत सिर रेणु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फैन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कहि गहे नरेश पद, स्वामी होहु कृपाल। मोहि लाग दुख सहिए प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जान नृपहि आपने आधीना, बोले तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुनि तोहि, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट वेश में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हवस काज में करिहूँ तोरा, मन तन बचन भगत तै मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाऊ, फलै तबहि जब करिय दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन वाणी वचन से
शरीर तीनों से मेरे भक्त हो, पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होगा जब वे छिपाकर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करो रसोई, तुम परुसहु मोहि जाने न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसराई। हे नरपति, यदि रसोई मैं बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुन तिन्ह के ग्रह जीवई जोऊ, तब बस होई भूप सुन सोऊ। जाई उपाय रचहु नृप एहूँ, संबत भरी संकल्प करे हूँ। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारा अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन द्विज सहस सत, बरहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिनहि करब जेवनार। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मण को कुटुंब सहित निमंत्रण करना। मैं तुम्हारे संकल्प के लिए अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। एहि विध भूप कष्ट अति थोरे, हुई हैं सकल विप्र बस तोरे। करहिं विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहज ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा करेंगे तो उस प्रसंग में देवता भी सहज ही वश में हो जाते हैं। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं एहि बेश न आऊ बकाऊ। तुमरे उपरोहित कहूँ राया, हरियाणब में करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी भी न आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते ही करे आप समाना, रखे हूँ इहाँ बरस परवाना। मैं धर बासु बेसु सुन राजा, सब विधि तोर समारब काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गए निस बहु शयन अब कीजे, मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तोहि तुरग समेता, पहुँचे हूँ सोवतहि निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप बल के बल से घोड़े सहित तुमको सोते ही घर पहुंचा दूंगा। मैं आओ बो सोई बेशु धरे, पहचान्यूं तब मोहि। जब एकांत बुलाई सब, कथा सुनावऊं तोहि। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन नृप आयसु मानी, आसन जाई बैठे छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किम सोव सोचे अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तू निश्चर तहें आवा,
जेहि सुकर होई नृपहि बुलावा। परम मित्र तापस नृप केरी, जानई सो अति कपट घनेरी। उसी समय कालकेतु राक्षस आया, जिसने सूअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत सुत अरु 10 भाई, खल अतिश अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत शुक्र देख दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन पर सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बयरु समारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जेहि रूप छय सोई रचने उपाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा प्रताप भानु कुछ भी न कर सका, न समझ सका। रिपु तेजसी अकेले अपि, लघु कर गनिय न ताहू। अजहु देख दुख रवि ससिह, सिर अवशेषित राहु। राजा के उपरोहितहि, हरि ले गयउ बहोरी। ले राखे सुगिर खोह महु, माया कर मति भोर। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। आप बिरचियो पुरोहित रूपा, परे उजाई तेहि सेज अनुपा। जागे नृप अन भय बिहाना, देखि भवन अति आचर जुमाना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठेउ गावहीं जेहि जाने न रानी। कानन गयउ बाज चढ़ते ही, पुर नर नारी न जानेउ केही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसने रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमर सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बाजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग सम नृपहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रह मत लीनी। समय जाने उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कहे समुझाया। राजा को 3 दिन के युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उससे समझा कर कह दिए। नृप हर्षेहु पहचाने गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुम्ब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ।
भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1,00,000 उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जीवनार बनाई, छरस 4 विधि जस श्रुत गाई। माया मैं तो ही कीन रसोई, व्यंजन बहुगन सकै न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार करी, इतने व्यंजन बनाए कि जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विभिन्न मृगन करे आमिष रांधा, तेहु महु विप्र मासु खल साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखार सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसन जबहि लाग मही पाला, भे आकाश बानी तेहि काला। विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाहू, है बढ़िहाने अन्न नहीं खाहू। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयउ रसोई भूसर मासु, सब द्विज उठ माने विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस नाव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार वश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन्ह विचार। जाई निशाचर होहु नृप, मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया और बोले, अरे मूर्ख राजा, तू परिवार सहित जाकर राक्षस हो जा। छत्र बंधु ते विप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदाई। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसिते समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नाश तब होऊ, जलदाता न रहे कुल कोऊ। रब सुनि शाप विकल अति त्रासा, भे बहोर बर गिरा कासा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहु शाप विचार न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब सुनी नभ बानी, भूप गयऊ जह भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तहन असन नहीं विप्र सुहारा, फिरे राम मन सोच अपारा। सब प्रसंग महिसुरन सुनाई, त्रसित परेउ अवनीय कुलाई। वहां न भोजन था न रसोइया, ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़े ही भयभीत और व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा।
भूपति भावी मिटाए नहीं, यद्यपि न तूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। असि कह सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए, सोचहि दूषण देवहि देही, विचरत हंस काग किए जेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजाओं को देवता बनाना चाहिए था, जो राक्षस बना दिया। उपरोत हितहि भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबर जनाई, तहि खल तह तह पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब धाये। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिसने सब बैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े। घेरन नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होत लड़ाई, जूझे सकल सुभट करी करनी, बंधु समेत परेउ नृप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य केतु कुल को नहीं बाँचा, विप्र श्राप किमि होई असांचा। रिपुजित सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश को पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुनु जाहि जब, होई विधाता बाम, धूरि मेरु सम जनक जम, त्याहि ब्याल सम दाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, सुनो, विधाता जब किसी के विपरीत होते हैं, उसके लिए तो धूल समेरु पर्वत के समान और भारी और कुचल डालने वाली पिता यम के समान, काल रूप और रस्सी सांप के समान हो जाती है। काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर तोहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरि बंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ। इसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सुकुंभ करन बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नाम का राजा छोटा भाई था। वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतीला भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जो सुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका।
कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरन न जाहे विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुल, पावन अमल अनूप, तदपि महीसुर श्राप बस भये सकल अघरूप। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। केन विविध तप तीनहु भाई, परम उग्र नहीं वरन सुजाई। गयउ निकट तब देख विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार की कठिन ही तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, प्रसन्न हो, वर मांगो। कर विनती पद गह 10 सीसा, बोले बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दोई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम किसी के मारे न मरें, यह वर दीजिए। एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिले तो ही बर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयउ, तेहि बिलोक मन विस्मय भयउ। शिव जी कहते हैं, मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उसके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो एहि खल नित करब आहारू, होहि सब उजारे संसारू। सारद प्रेरिता सुमत फेरी, मांगे सुनींद मास सटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा देकर उसकी बुद्धि फेर दी। उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि, कहेउ पुत्र बर मांगो। तेहि मांगेउ भगवंत पद, कमल अमल अनुरागु। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने अपने घर लौट आए। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। बंधुओं, श्री रामचरितमानस पाठ के आज के प्रसंग में हमने सुना राजा प्रताप भानु को उन्हीं के शत्रु एक तरु ने ब्राह्मणों द्वारा शाप दिलवाकर उनके कुल का समूल नाश करवा दिया और उन्हें ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा। और ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर वह रावण हुआ और उसका भाई कुंभकर्ण और विभीषण हुए। उनके अनुचर भांति भांति के राक्षस बने। उन्होंने जप तप करके भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किए। आगे के प्रसंग को सुनने के लिए हमारे आगे के वीडियो को जरूर सुनें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। अगर आपको आज का यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। धन्यवाद।